हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग मैथ में देख रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज इसका दूसरा भाग है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें शुरुआत में थोड़ा बेसिक चीजें हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, 3600 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पे ब्याज रहेगा, साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर, तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। यहां देखिए, एक 3600 की राशि है, उसको दो भाग में इस प्रकार डिवाइड करना है कि दोनों भाग का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। यहाँ देखिए, एक को जो है 5% वार्षिक दर से दिया जाता है 3 वर्ष के लिए, और दूसरे को 6.1/4% वार्षिक दर से दिया जाता है 4 वर्ष के लिए। यहाँ देखिए, इन दोनों भागों को इस प्रकार डिवाइड करना है, दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, साधारण ब्याज इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन यहाँ पे हम मान लेते हैं P1 P2। यहाँ पे टोटल 3600 है, लेकिन हम यहाँ P1 P2 मान लेते हैं। पहले को मूलधन मान लेते हैं। साधारण ब्याज में मूलधन P1 गुणे दर। पहले की दर कितनी है, पहले की दर 5 मूलधन गुणे दर गुणे समय यहाँ इससे कितना है 3 वर्ष बटे 100 बराबर। दूसरा मूलधन हम मान लेते हैं P2। क्या मान लेते हैं P2। अब देखिए, यहाँ P1 माने हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3600 माइनस P1 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मानने से ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिसमें आपको ये सब x और y कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, दूसरा मूलधन P2 है और दूसरा दर कितना है 24 से 25/4 और गुणे ये समय कितने समय के लिए दिया जाता है 4 वर्ष के लिए। एक पहला वाला 3 वर्ष के लिए, दूसरा वाला 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए बटा 100। अब देखिए, यहाँ पे सारे ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे सीधे इसको बराबर कर दिए। अब देखो, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए। ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 5 से कैंसिल, 5 से 5 बचे 25। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे आएगा 3P1 और यहाँ पे बचा है 5, यहाँ पे 5P2। अब यहाँ देखो, P1/P2 करना है, P1/P2। अब देखिए, जहां से इधर गुणा था P, यहाँ आए भाग हो गया। यहाँ देखिए 3 गुणा इधर जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा 5/3। मतलब P1 अनुपात P2 कितना आ गया, अनुपात आ गया 5/3। ये देखिए, P1 P2 यही धन है 3600, टोटल यही धन है, तो यहाँ पे 5/3 आ गया। ये टोटल कितना है, टोटल है 5 3 8, टोटल कितना है 8। पहला वाला धन 5 है और दूसरा 5 भाग है, और दूसरा वाला धन 3 भाग है, टोटल कितना है 8। यहाँ पे टोटल हमें क्या बता रहा है 3600 बता रहा है, टोटल 3600 है। अब कितने का गुणा करेंगे, इसमें जो है 3600 आएगा, तो यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। 8 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, यहाँ 4 बचा 40 हो गया, 8 चौक 32, और यहाँ पे बचा है 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40, 450 का गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। अब देखिए, हमें पूछ रहा है P1 P2। P1 यहाँ पे कितना है, P1 यहाँ पे है 5, तो इसमें गुणा करेंगे 450 का, इसमें गुणा करेंगे 450 का, गुणे 450, तो कितना है 500 और 5 बचे 25 की 5, 5 चौक 20 तो 22। अब देखो, पहला धन जो है ना वो आ गया 2250 रुपए। पहला धन क्या है 2250 रुपए, और दूसरा वाला यहाँ पे है, यहाँ पे भी 450 गुणा करेंगे, गुणे 450, तो कितना आएगा 300
3×5 = 15, यहाँ लगाए 3×4 = 13, एक धन 1350 रुपए और दूसरा 2250 रुपए। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। यहां देखिए दो समान राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट, दो समान राशि है एक्स और वाई। इसको जो है 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो इनको जो ब्याज मिलता है उसमें कितना अंतर है, 150 रुपए का अंतर है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रत्येक दी गई राशि कितनी है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों तो समान है, एक का निकाल लेंगे तो वही दूसरा रहेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए पी निकालने का एक, जहां पे ऐसे दिया रहेगा तो वहां पे निकालने का एक आसान ट्रिक मैंने खोजा है। यहाँ देखिए साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर, सिंपल इंटरेस्ट में दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा उसमें अंतर गुणे 100 बटा, यहाँ देखिए R2 मतलब जो दर दिया रहेगा, पहला दर यहाँ तो दर दोनों समान है, कहीं कहीं पे R1 R2 देता है, दर देता है। तो यहाँ पे T2 माइनस R1 इंटू T1। यहाँ देखिए T1 और T2 तो यहाँ पे अलग है लेकिन दर दोनों का क्या है, समान है। अब देखो यहाँ पे साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 150 रुपए का अंतर है। यहाँ 150 गुणे 100 बटा R1 R2 तो एक ही है, इसको कॉमन कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7.5 है, 7.5 गुणे यहाँ T2 कितना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष माइनस 7.5, T1 कितना है, T1 है 4 वर्ष। अब देखो यहां से हम कॉमन कर सकते हैं, 7.5 का कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करिए 7, यहाँ पे 150 गुणे 100 बटा, यहाँ पे 7.5 कॉमन कर लेंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। अब 5 माइनस 4 यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पे देखिए काटिए इसको, 15 1 के 15, 15 × 5 = 75.5 आएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या बचा है, 15 1 के 15, यहाँ 10 बचा है, यहाँ 10 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 बचा है 0.5, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 5 दूनी 10, P कितना आ गया, P = 2000 रुपये। यहाँ देखिए प्रत्येक राशि क्या है, 2000 है। P प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 2000। देखिए इसको ये फार्मूला कहां से आया, ये जो है ये सिंपल, जैसे जो सिंपल हमारा फार्मूला होता है उससे आया है। तो आइए दिखाते हैं इसको कहां से आया। अब देखो यहाँ पे दिया है कि दोनों ब्याज का, साधारण ब्याज का अंतर, मतलब यहाँ पे दिया है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट माइनस पहला सिंपल इंटरेस्ट, मतलब दूसरा साधारण ब्याज माइनस पहला साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 150 रुपए दिया है। कितना दिया है, 150 रुपए। अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है P दोनों का समान है, P गुणे दर कितना दिया है, 7.5, दर भी समान है 7.5, साधारण इसका फार्मूला है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय जो है यहाँ पे दूसरे का समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष और दर 7.5 गुणे, अब देखिए बटा 100 माइनस, अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पहला साधारण ब्याज, मूलधन तो समान है, दर भी समान है 7.5 और गुणे समय भिन्न है, यहाँ पे 4 वर्ष है, 4 बटा क्या होगा 100। अब देखिए इसका आंसर कितना दिया है, 150। अब यहाँ पे देखो हम दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं P और 7.5 कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं, P 7.5 P कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 100 भी कॉमन कर सकते हैं दोनों का, 100।
यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, बराबर 150 रुपए। अब देखिए 100 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 100 इधर जाएगा क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7.5 पी और ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, एक मतलब को गुणा करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पे आएगा 150, ये 100 इधर भाग इधर जाएगा क्या होगा, गुणा हो जाएगा, गुणे 100। अब देखिए P इक्वल टू क्या आ गया, 150 गुणे 100 बटा 7.5। देखिए वही आ गया यहाँ पे। इसी से जो है हम ये फार्मूला निकाले थे। यहाँ पे P इक्वल टू, यहाँ देखिए P इक्वल टू यही आया है ये, तो इसी से ये फार्मूला आया है। अब देखिए इससे भी आ जाएगा 15 × 75, यहाँ से यहाँ बचा है 10 और यहाँ पे गुणे 100 और बटा 15 × 75.5 आएगा। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 जीरो यही है और 1 जीरो बढ़ाएंगे 4 जीरो हो जाएगा बटा 5, 5 दूनी 10, यहाँ भी 2000 है। अब देखिए ये वाला फार्मूला कहां से आया था, यहाँ पे हम देखो, यहाँ से इसको देखिए आगे दिखा रहे हैं, यहां से ये फार्मूला यहीं से आया था। देखिए यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, इसको ऐसा करिए, P कॉमन कर लेते हैं, P कॉमन करेंगे, P और यहाँ पे 7.5 कॉमन कर सकते हैं, P गुणे 7.5 और कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 5 माइनस यहाँ बचेगा 4 और बटा 100, यहाँ पे बराबर 150। अधिक 100 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 100 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, P इक्वल टू यहाँ पे 100 गुणा करिए 150 गुणे 100 बटा, अब देखिए ये जो है ये इतना नीचे जाएगा, ये 7.5 और ये 7.5 और 5 माइनस 4, यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं। यहाँ देखिए SI का अंतर मतलब साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर गुणे 100 और यहाँ देखिए R2 माइनस मतलब R2 इंटू T2 माइनस R1 इंटू T1। यहाँ पे देखिए R2 अगर ये होता R2 और यहाँ पे T2 होता और यहाँ पे फिर R1 होता और ये T1 होता, तो देखिए यहाँ से ये फार्मूला आया है। तो आपको जो है ये ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, यह राशि कितनी है। यहाँ देखिए एक राशि प्रिंसिपल अमाउंट उसे हमें ज्ञात करना है, मालूम नहीं है। यहाँ देखिए वह यह राशि जो है किसी दर भी यहाँ पे मालूम नहीं है, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। आगे बोल रहा है कि यदि यही जो है 3% अधिक दर पे निवेश किया जाता है तो 72 रुपए क्या मिलते, साधारण ब्याज अधिक मिलते। तो यहाँ पे राशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। तो P इक्वल टू अभी आप लोगों को हमने एक फार्मूला बताया था, साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 72 रुपए का अंतर है। तो साधारण ब्याज में अंतर गुणे 100 बटा R2 मतलब दर, दूसरा दर इंटू T2 दूसरा समय माइनस R1 इंटू T1। अब देखिए समय तो दोनों का समान है, समय दोनों का क्या है, समान है। अब देखिए साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 72 रुपए का अंतर है, 72 रुपए गुणे 100 बटा R2। देखिए यहाँ पे R2 जो है 3 अधिक है, मतलब अगर हम इसको R1 को 1 मान लेते हैं, R1 को अगर हम 1 मान ले तो ये जो है 3 अधिक है, तो यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और गुणे T2 मतलब 2 वर्ष, दोनों जो है वर्ष जो है बराबर है। अब माइनस R1 को हम 1 मान लिए तभी तो ये 4 आ गया, R1 को 1 मान लिए तो ये 3 अधिक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 7200 बटा 4 दूनी 8 माइनस 2 1 के 2, यहाँ देखिए 7200
बटा 8 में से 2 गया 6 बचेगा, यहाँ 6 से भाग दीजिए, तो यहाँ 6 से भाग देंगे 12 आएगा, कितना आ गया 1200। पी इक्वल टू कितना आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 1200 रुपए। तो यह राशि कितनी, यह राशि 1200 रुपए है। अगर आप जो है सिंपल जो साधारण फार्मूला है उससे लगाते तो बहुत टाइम लगता है। इसमें देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड लगेगा। नहीं तो आप करते हैं यहाँ पे S2 मतलब SI साधारण ब्याज, दूसरा साधारण ब्याज माइनस पहला साधारण ब्याज बराबर करते 72। फिर क्या लिखते यहाँ पे मूलधन गुणे दर, इसका पहले दूसरे वाले का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और इसका भी करते मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 करते, फिर उसका घटाते फिर निकालते, तो काफी टाइम लगता है। यहाँ देखिए आपका ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? यहाँ देखिए एक व्यक्ति है जो अपना धन जो है ब्याज पे उधार देता है, वहां उसको जो है ज्ञात होता है कि उसके जो है दर में गिरावट आ गई। पहले 8% पे था, गिरावट आने से 7.3/4% पे आ गया। तो उसका जो वार्षिक आय जो था, जितना वार्षिक आय उसे मिलता था ब्याज के रूप में, उससे जो है 61.50 रुपए कम मिले हैं। क्या पूछ रहा है उसकी पूंजी कितनी? तो आइए देखते हैं। पूंजी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है। तो पी इक्वल टू वही फार्मूला, देखिए यहाँ ब्याज का अंतर दिया है तो वही फार्मूला लगाएंगे। पी इक्वल टू साधारण ब्याज में अंतर गुणे 100 बटा यहाँ पे R2 इंटू T2 माइनस R1 इंटू T1। अब यहाँ देखो साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया है 61.50 गुणे 100 बटा R2 कितना है, R2 है 7.3/4। यहाँ देखिए जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे। यहाँ पे देखिए R1 जो है बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको R1 इधर लिख लेते हैं। चाहे इधर लिखिए, चाहे इधर लिखिए, चाहे इधर लिखिए, जो बड़ा रहे उसमें से घटा लेना है। तो यहाँ पे R1 T1 और यहाँ पे R2, यहाँ पे T2 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे R1 कितना है 8%, 8 गुणे T1, देखिए T1 जो है उतने ही दोनों बराबर समय लिए हैं, तो T1 T2 क्या है बराबर रहेगा, जिसको जो है लिखने की जरूरत नहीं, 1 वर्ष मान लेते हैं। 1 वर्ष यहाँ देखिए उसकी वार्षिक आय 1 वर्ष में इसकी आय, तो T1 और T2 बराबर है, 1 है, इसका लिखने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे माइनस R2 कितना है, R2 है 7 चौक 28, 28 3 31, 31/4 और यहाँ पे T2 वही 1। अब देखो यहां से इसका गुणा होगा, यहां से इसका गुणा होगा तो 6150 आ जाएगा, और यहाँ पे 8, ये 4 से गुणा होगा, इसका हर एक मान लेंगे, 4 से गुणा होगा तो 8 जो 32 माइनस 31, और ये 4 जो बटा है यहाँ ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऊपर इसका गुणा कर दीजिए, गुणे यहाँ पे 4। अब देखिए 32 में से 31 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे P इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 4 0 0, 4 बचे 20 की 0 हाथ लगा दो, 4 1 के 4 2 6 और 4 से 24। देखिए उसका जो है मूलधन, यहाँ पे जो उसकी पूंजी कितनी है 24,600 रुपए, कितनी है 24,600 रुपए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।